हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 9th के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज सेकंड चैप्टर करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है जी, इसको करने के लिए रेडी हो जाइए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे और चैप्टर को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेट्स डू। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ ले मैटर होता क्या। देखो, हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मैटर तीन होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको फ्लो चार्ट बता रही हूं, जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू होते रहेंगे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो मैटर में दो सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर के अंदर भी आएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर के अंदर आएंगे होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। फाइन। एलिमेंट्स के अंदर मेनली तीन आते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये आपने पहले भी डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि होते क्या है मेटल, नॉन मेटल। तो इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपका मैटर होता है वो मैंने आपको बता दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होंगे। और जो आपका प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, यानी आप उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है। और मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। इसमें कंपोजिशन आपकी वेरी कर सकती है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। ये आप थोड़ी सी चीजें याद रख लेंगे ताकि आपको इजी रहे। ठीक है। अब ये छोटी सी बात है, एलिमेंट्स क्या होता है। देखो बच्चों, एलिमेंट ऐसी चीज है जिसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, यानी ऐसी चीज जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। जैसे एलिमेंट्स में कॉपर हो गया, ठीक है, एलिमेंट ऑक्सीजन हो गए, बहुत सारे एलिमेंट है, मैं 2-3 एग्जांपल देके समझा रही हूं। कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है जिसको हम तोड़ सकते हैं, यानी हम इसको सिंपलर एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर H2O होता है तो हम इसको H2+O2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है। हम शुगर और सॉल्ट को हम तोड़ क्या सकते हैं, सॉल्ट को, उसमें जो कंपोनेंट है उनको अलग कर सकते हैं बाय वेरियस मेथड। तो ये समझ लीजिए आप कि एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को हम सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स, चाहे हम केमिकल मेथड से करें चाहे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से करें। वो चैप्टर में हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, राइट। चलो जी, अब एलिमेंट को कैरेक्टराइज कर लेते हैं। एलिमेंट में तीन होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल आपको पता है ना। मेटल का अगर मैं जनरली बताऊं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। मेटल शाइनी इन नेचर होते हैं, ठीक है, मेटल हार्ड होते हैं। मेटल जो होते हैं वो आपके कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएंगे, मरकरी हो जाएंगे। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो ब्रिटल, जल्दी टूट जाते हैं, डल इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से नॉन मेटल हो सकते हैं पता है आपको, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आपके नॉन मेटल है। मैं आपको बताऊंगी भी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। कुछ टर्म्स में आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे हैं बच्चों जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, है ना। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शेयर करेंगे तो इसमें सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आप जरूर याद रखें, ठीक है। सो ये हमने प्योर सब्सटेंस को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट करते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर में मैंने आपको पहले बता दिया जिनकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। इसमें मेनली आपके टू टाइप्स के आएंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अभी आप इतना ही समझे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहां पे
नॉन यूनिफॉर्म है। फाइन, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अगर इसका एग्जांपल देंगे आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन का, होमोजेनस का, तो आप क्या दे सकते हैं? शुगर इन वाटर दे सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर दे सकते हैं, सल्फर इन कार्बन दे सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें दे सकते हैं। और हेट्रोजेनस में सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि एक छोटा सा फ्लो चार्ट देके समझाया है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इसमें? सिंगल, ठीक है, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, उसमें किसी की कोई मिलावट नहीं है, वो फिक्स्ड कंपोजिशन के हैं और प्योर है, ठीक है। और ये जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं ये नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करते हैं, यानी पार्टिकल के कंस्टिट्यूएंट कैसे हैं, ठीक है। और इसमें हमने फर्दर कैरेक्टराइजेशन कर दी कि प्योर में दो चीजें मान के चलिए, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप ये फ्लो चार्ट याद रखिए। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भी बच्चों को समझ में आ रहा है, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं और आगे आगे शेयर करूं, ठीक है। समझाने के सबके अलग तरीके हैं, मैं पूरे बेस्ट एफर्ट्स लगाती हूं आपको समझाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।